टाटा महिंद्रा वालों ने चाय नहीं पिलाई क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे गाड़ी की कीमत से 1 लाख रुपए ऊपर आपके पास होने चाहिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो। क्या जमाना आ गया दोस्तों, इन्होंने चाय पिलाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप नहीं, नेगेटिव है, एक तो ओवर प्राइस्ड है गाड़ी। डीलरशिप बिना मेहनत के कमा रही है अच्छा खासा पैसा। नमस्कार दोस्तों, कॉम्पैक्ट एसयूवी का जमाना चल रहा है, आप सबको पता है। आपकी भी पहली कार आप लोग सोचते हैं कि मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी लूं क्योंकि सब कुछ होता है उसमें, स्पेस भी होता है, आपकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी होती है। मैनुअल में तो बात ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक की जहां पर बात आती है, बहुत सारी गाड़ियां, आपकी फेवरेट गाड़ियां, उसमें AMT आता है, ठीक है। कुछ गाड़ियां ऐसी है DCT के साथ आती है, लेकिन उसमें स्पेस कम मिलता है। अगर हम ऐसी गाड़ी ढूंढें जिसमें प्रॉपर आपको स्पेस मिले, रिलायबिलिटी मिले, अच्छा इंजन मिले और साथ के साथ ट्रू ऑटोमेटिक मिले, तो एक ही ऑप्शन है, वो है विटारा ब्रेजा। और आज ये है VXI वेरिएंट, फैज की गाड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। इन्होंने चला दी है 4000 के आसपास जी, 4000। 4000 के बाद क्या है हिसाब किताब इस गाड़ी का, वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा, ब्रेजा ही क्यों? ब्रेजा इसलिए क्योंकि मारुति की गाड़ी थी पहली चीज। अच्छा। और कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक ही चाहिए थी गाड़ी। वो तो नेक्सॉन में भी आता है, लेकिन वो MT आता है उसमें भी। और दूसरी चीज, उनको कोई रिस्पांस टाटा का थोड़ा मुझे अच्छा खराब नहीं था। लगा। जी। ओके। महिंद्रा का? महिंद्रा में भी AMT आता है। XUV 300 मैंने चलाई थी, वो मुझे पसंद थी। लेकिन उसमें भी AMT आता है। अच्छा। तो कोई अच्छा गियर बॉक्स जो है ढूंढने के लिए फिर यही मिली मुझे। AMT से नफरत है क्या आपको? नहीं, नफरत नहीं है, थोड़ी 12-13 लाख दे के अगर आदमी थोड़ा सा जर्क फील कर रहा है उसमें, तो फिर वो थोड़ी कंफ्यूजिंग तो है। मतलब जब कभी चढ़ाई में या कहीं, तो वो कंफ्यूज हो जाती है, वो गियर डाउन करती है, अप करती है, तो झटके लगते हैं उसमें थोड़ा। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? एटियोस डीजल चला रहा था मैं, मैनुअल। ओके। लीवा थी या डिक्की? लीवा। चलो, डीजल के बाद पेट्रोल में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, पेट्रोल तो उसका पिकअप तो बहुत अच्छा था डीजल का, और इसका तो खैर उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी की एक और USP है, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी है। तो आपको मिल रही है या फिर? हाँ, मिल रही है। जिस हिसाब से ऑटोमेटिक है और बाकी गाड़ियों के एवरेज है, तो 15-16 का एवरेज आराम से निकाल देती है। और सिटी में या फिर? नहीं, सिटी में तो मान लीजिए 14 मान लीजिए, लेकिन कोई खास ऐसा फर्क नहीं है। और ऑटोमेटिक कैसा लगा इसका इतना चलाने के बाद आपको? ऑटोमेटिक अच्छा है, थोड़ी सी पंची कम है। जब आपको पावर चाहिए ना, आपको पंजा दबाना है, रेड लाइन में ले जाके जो है आपकी डिजायर स्पीड में जल्दी पहुंचा देगा। कहने का मतलब है, पावर चाहते हैं तो आपको इस गाड़ी से पावर भी मिल सकती है। कितने की पड़ी आपको ये गाड़ी? ऑन रोड 1265 की पड़ी, और एसेसरीज के बाद 1 लाख और लगे उसके, 1360 के आसपास। और एक और चीज है, गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा है, गाड़ी की वेटिंग बहुत ज्यादा है। मारुति के डीलरशिप वाले ना जबरदस्ती एसेसरी लगवा रहे हैं, और यहाँ पर भी ये केस है। इस गाड़ी में साइड में आइए, अलॉय व्हील दिख रहे होंगे आपको। और अलॉय व्हील के अलावा क्या क्या चीजें हुई थी? उन्होंने अलॉय व्हील ये मतलब परमानेंट इन्होंने लगा के ही दिया था, लगा के खड़ी कर रखी थी। 2 गाड़ियां मैंने, 2 अलग अलग कलर थे, लेकिन दोनों में ये अलॉय लगे हुए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने 10-20 हजार की एसेसरीज जो उनकी रहती है, फिर मैंने वो भी लगवा ही ली। मतलब मैंने फिर उससे कोई 3-5 नहीं किया, उन्होंने जो भी कहा वो मैंने तो फिट करा के और मैं लिया है। तो 45,000 के तो अलॉय हो गए उसके। अच्छा, अगर आप एसेसरी नहीं लगाते तो मुझे कम से कम 6-7 महीने वेट करना पड़ता गाड़ी के लिए। देखो यहाँ पर ये कितनी गलत बात है। अगर आप नहीं देना चाहते, अभी इनको तो अच्छा लगा कि अलॉय लग रहे हैं मेरी गाड़ी के अंदर और थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इन्होंने लगवा लिया। नहीं देना चाहते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो बनाइए और मारुति के साथ ट्विटर में टैग कर दीजिए। ये मारुति नहीं, महिंद्रा में भी चलता है, और भी जहाँ पर और भी ऐसे ब्रांड है जिसमें वेटिंग ज़्यादा है गाड़ियों की, वहाँ चल रहा है, जो कि गलत बात है। ये शायद किसी की कैंसिल हुई होगी गाड़ी। जी हाँ, उन्होंने ऐसे ही कुछ बताया था कि किसी और की गाड़ी जो कैंसिल हुई है या वो लॉट नहीं हुई है अभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर चाहिए तो मैं 2 दिन में दे दूंगा गाड़ी। तो 1 लाख रुपए करीब आप वो कर लीजिए। और अच्छा। उन्होंने, लेकिन ये एसेसरीज लगी मिलेगी। जी। 12.5 लाख की गाड़ी आपको 13.5 के आसपास पड़ी। जी, एसेसरी के साथ, कंप्लीट एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। वैसे अगर आपको अलॉय व्हील का शौक ना हो या फिर जरूरत ना हो, तो इसमें फीचर्स इतने मिलते हैं कि आपको बाहर से कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह कैसा है गाड़ी का? म्यूजिक सिस्टम अच्छा है इसका। और सीट कवर वगैरह एसेसरी का पार्ट है? जी, एसेसरी का पार्ट। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर आपको दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब इसको चला के भी देखते हैं, आइए। फीचर्स आपको पूरे मिलते हैं लगभग। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का इनका जो पहले आता था, अब यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है, और स्लाइडिंग वाला जो है आर्म रेस्ट मिलता है, और नीचे स्टोरेज भी है इसमें थोड़ा बहुत।
ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन वगैरह इस साइड में दिए हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर मिलता है, और अच्छी बात ये है कि पैडल शिफ्टर भी यहाँ पर मिलता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और आपको इसमें क्या क्या चाहिए था? ये आर्मरेस्ट इसके साथ नहीं आती है एक्सेसरीज, ये बाहर से लगी हुई। ये बाहर से लगी हुई? जी, VXI मॉडल में ये नहीं आती है, और ये मैंने करोल बाग से लगाई थी। अच्छा, हाँ। ये गाड़ी करोल बाग हो आई? ये गाड़ी करोल बाग गई थी बहुत कुछ कराने, लेकिन सब कुछ नहीं कराया मैंने, क्योंकि उनका काम उतना मुझे सही नहीं लगा। उनसे एसेसरीज लेने के बाद भी करोल बाग जा रही है गाड़ी यार, अब बताओ। इसमें आर्मरेस्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये एक प्रॉब्लम है, ये कभी सॉल्व भी नहीं हो सकती इनकी। अब देखिए रेडियो चल रहा है, अगर मैं इसको ऑफ भी कर दूं ना, ये रेडियो फिर भी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, यहाँ पर म्यूट करना पड़ रहा है। देखो बाकी जो गाड़ियां हैं सेगमेंट के अंदर, चाहे वो AMT हो, DCT क्यों ना हो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो इनिशियल पिकअप है ना, इसके जैसा किसी और गाड़ी का नहीं है। ये शुरुआत से बहुत प्यारी उठती है, इस वजह से आपको सिटी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और पहाड़ों में भी इस गाड़ी को चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, ये देखो यार, अब ये पंगा इसमें भी है। क्या? मैंने गियर लीवर को खींच के पूरा नीचे कर दिया, मैं सोच रहा हूँ डी लग गया नीचे, वो मैनुअल मोड में आ गई। अब मैं इसको डी मोड में, हाँ, ये बार बार ध्यान देने वाली चीज है। मैं कहूँ गियर चेंज क्यों नहीं हो रहा। इनिशियल पिकअप बहुत प्यारा लगता है यार मेरे को, इनका जो 4 स्पीड ऑटोमेटिक था ना, उसमें भी बहुत प्यारी उठती थी ये गाड़ी। ये हल्के से पैडल के जो है इनपुट से अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस गाड़ी में जो स्टेबिलिटी है वो XUV 300 और साथ के साथ नेक्सॉन जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको ये अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के देगी, एक फील गुड फैक्टर देगी ये गाड़ी। अच्छा, मैनुअल लेने का मन नहीं बना क्या आपका? मैनुअल लेने का मन नहीं बना, क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे भी, और जहाँ मैं अपने घर पे रहता हूँ लखनऊ में भी, वहाँ भी रहता है। बेहतर यही था कि ऑटोमेटिक की तरफ जाए। अभी कितना टाइम हो गया आपको इस गाड़ी में? ये मैंने शायद 15 नवंबर को ली थी गाड़ी, मतलब डिलीवरी मेरी 15 नवंबर को थी, तो 3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन मैंने इसे चलाई है काफी। लखनऊ में 2 बार गया हूँ, और उत्तराखंड भी गया हूँ एक बार, टेहरी। अच्छा, पहाड़ों में कैसा रिस्पॉन्स है यार ऑटोमेटिक का? पहाड़ों पर रिस्पॉन्स अच्छा है इसका, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। वैसे लगता था कि मैनुअल इवन और आराम है इसमें, कि आपको कहीं गियर नहीं बदलना, वरना पूरे पहाड़ के रास्ते आदमी गियर ही बदलता रह जाता है। ये तो है क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो एक बात बताइए, तो इसमें स्ट्रेस फील नहीं हो रहा था इंजन को और गियर बॉक्स उसको हमेशा हाई थोड़ा जी फील होता है जब आप ओवरटेक करोगे या कहीं चढ़ान पे, तो लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तुरंत नॉर्मल भी हो जाता है, तुरंत पिक करके वो। अब देखो पहाड़ों में क्या होता है कि अगर आप AMT चला रहे हो वहाँ पर, तो गियर शिफ्ट करते वक्त उसमें जो लैग होता है, उससे आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है जी, है ना? तो इसका क्या सीन था? इसमें मोमेंटम ब्रेक हो रहा था, टाइम लगा रहा था क्या शिफ्ट होने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब मैं मैनुअल चलाता था, तो मुझे तो मतलब ये ज्यादा अच्छी लगी इसकी परफॉर्मेंस पहाड़ों पे मैनुअल के बगैर, क्योंकि आराम भी है, और आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई लैग है बीच में, या गियर चेंज हो रहा है तो गाड़ी रुक रही है, हल्की सी टूटती है बीच में, जो आपने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कि पहाड़ों में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और पहाड़ों में जो आपकी ट्रिप थी, उसमें आपने नोटिस किया कि एवरेज कितना दे रही थी? हाँ, एवरेज जो MID पे दिखा रहा था वो 13 का दिखा रहा था। अच्छा, बाकी मैंने एक्चुअल टैंक टू टैंक नहीं मेजर किया। चढ़ाई में 13 जरूर दिखा रहा होगा, लेकिन चढ़ाई के बाद ढलान भी आती है। हाँ। मैं पहले मतलब मैं एवरेज पे इतना ध्यान देता नहीं हूँ, मतलब पता चल जाता है जब गाड़ी कम दे रही होती है तो खुद ब खुद एहसास हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन हाँ एवरेज इसका अच्छा है, शहर में भी है। हाईवे में कैसा है इसका स्टेबिलिटी वगैरह? अच्छी है हाईवे में, मैंने 130 तक मैं लेके गया हूँ इसे। हाँ, उसके ऊपर मैंने नहीं चलाई, लेकिन तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ जाती है गाड़ी की। और इटियोस आपने चलाई थी जी, वो और इटियोस के बाद आपको ये अपग्रेड फील होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो काफ़ी मतलब हल्की है इससे, और इसको चलाने में थोड़ा सॉलिड फील आता है, क्योंकि थोड़ी ऊंची भी है ना गाड़ी, तो फील तो है उससे। अच्छा, वेन्यू वगैरह वो नहीं देखी आपने उसमें? मैं गया था वेन्यू देखने, लेकिन वेन्यू में एक तो उन्होंने 8-9 महीने के करीब वेटिंग बताया मेरे को, और उनके पास टेस्ट ड्राइव के लिए भी कोई गाड़ी नहीं थी। अच्छा। तो इसलिए मैंने फिर उसे छोड़ दिया, और ना वो उन्होंने नए वालों ने कुछ ऐसा फॉलो किया मुझे, अच्छा, कि आपको लेनी चाहिए या कुछ ऐसा। वो बस गया, मैं देखा तो ठीक है। अच्छा, इन सब के कंपैरिजन में मारुति का जो सेल्स एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा लगा? हाँ, बेहतर है, बाकी सबसे तो बेहतर ही है। इवन जो वहाँ पे सेल्समैन है वो मतलब आपको वो करते हैं, गाइड करते हैं अच्छे से।
तो उसमें ये होता है कि आदमी ये सोचता है कि चलो भाई हमने 13 लाख रुपए दिए हैं तो गाड़ी खरीदने के बाद भी वो रिस्पांस मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है। अच्छा। मैंने जहाँ से लिया वहाँ के सेल्समैन मुझे, मैं अगर आज भी उनसे कुछ कह दूँ कि ये है तो वो तुरंत वो चीज़ सॉल्व करके देंगे। टाटा महिंद्रा वालों ने चाय नहीं पिलाई क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं पिलाई। देखो टाटा महिंद्रा वालों चाय पिला लिया करो, ठीक है। पानी पानी पूछ रहा था। उन्होंने, मारुति वालों ने खैर कॉफी भी पिलाई थी। अच्छा। हाँ। आप कभी लोगे टाटा महिंद्रा की गाड़ी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जब वहाँ पे कोई चाय नहीं पिला रहा तो फिर हाँ। क्यों जाना। कस्टमर सर्विस बहुत मैटर करती है, मतलब वो आपका माइंड भी चेंज कर देगी गाड़ी के लिए। वो अगर आपको अच्छी सर्विस मिल रही है तो आप शायद आदमी सोचता है कि चलो मारुति की नहीं टाटा की ले लेते हैं कि भरोसा है। लेकिन जब पहले दिन ही कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो कोई क्या ही करेगा। अब महिंद्रा XUV 300 मैंने देखी थी तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं आपको 3 दिन में गाड़ी दे दूंगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा 1 हफ्ते बाद मैंने उनसे अप्रोच किया। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि अब नहीं मिल पाएगी, अब तो 6 महीने लगेंगे। क्यों? उन्होंने पहले क्यों कहा था? पहले मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि शायद वो चाह रहे होंगे कि मैं बुकिंग कर लूँ इसी टाइम। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा। तो वो 50,000 रुपये का उन्होंने बोला था कि बुकिंग कर लीजिए तो मैं 3 दिन में दे दूंगा। लेकिन मैंने अगर 3-4 दिन लगा दिए सोचने के लिए तो फिर उन्होंने फिर वो कर दिया। तो फिर मैंने फिर उनको अप्रोच ही नहीं किया दोबारा। बाकी चलाने में अच्छी लगी थी XUV आपको? XUV चलाने में बहुत बेहतर है, इससे तो इससे भी काफी बेहतर है। मैनुअल चलाया? मैनुअल चलाई थी मैंने। AMT में तो जाना ही नहीं था मुझे। अब थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी बता दो यार। कोई बात नहीं। इन्होंने चाय पिलाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी आप नहीं नेगेटिव है। एक तो ओवर प्राइस्ड है गाड़ी। अच्छा। दूसरी चीज इसमें जैसे हैंडरेस्ट हो गया या बेसिक एसेसरीज, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और होनी चाहिए थी। जब इतने प्राइस हम दे जब रहे इतने, हैं। हाँ, क्योंकि 12-13 लाख रुपए कम नहीं होते गाड़ी के लिए। हाँ। तो थोड़े बहुत फीचर और होने चाहिए थे। तो इस वजह से ये एक नेगेटिव है। और दूसरा नेगेटिव ये है कि हाँ, मैनुअल जैसा पिकअप तो नहीं है। भले ही आपको पावर दे देती है लेकिन वो खींचती नहीं है उतना लंबा। और कुछ कंफर्ट से रिलेटेड कोई शिकायत वगैरह? कंफर्ट से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसा, थोड़ी सीट ठीक है इसकी, कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं लगी। म्यूजिक सिस्टम अच्छा है इसका। आर्म रेस्ट और एक तो ये जो बटन इन्होंने दिए हैं गेट खोलने वाले, इनमें कोई लाइट या कुछ नहीं है ना, तो अंधेरे में नहीं पता चलता आदमी को कि कहाँ से खोले या विंडो कहाँ से डाउन करें। ये बिल्कुल ही इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल दे दिए हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो ये बेटर हो जाती थोड़ी। क्योंकि एक जेस्ट है मेरे दोस्त के पास, उसकी 5-6 लाख की भी गाड़ी, मेरे ख्याल 7-8 लाख की, उसमें भी ये सब फीचर हैं, मतलब छोटे छोटे। कॉस्ट कटिंग कर रखी है इन्होंने। पैडल शिफ्टर का यूज किया आपने कभी? पैडल शिफ्टर का यूज मैंने किया है एक ही बार, वही पहाड़ों पे ही किया था थोड़ी देर के लिए, कि मतलब कैसे काम करते हैं। तो सही था रिस्पॉन्स, कोई ऐसा बहुत ज्यादा लैग नहीं है, थोड़ा तो रहता ही है। कितना टाइम रखने वाले हो इस गाड़ी को? मैं तो अभी रखूंगा 3-4-5 साल तो रखूंगा ही गाड़ी, क्योंकि मेरा ऐसा कोई ऑटोमेटिक है, इसी वजह से मैंने ली थी कि शहर में चला सकूं। ये गाड़ी नहीं होती तो आप किस गाड़ी में जाते? आपके पास कौन सा ऑप्शन था? मैं होंडा अमेज लेता। अच्छा। और मैंने उसे बुक भी कर दी थी। ओके। और वो मैंने उसे चलाई थी। थोड़ा CVT का उसमें लैग तो है ही है, लेकिन ये है कि वहाँ की सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी होंडा की लगी। अच्छा। हाँ। मतलब कि कौन सी सेल सर्विस? सेल सर्विस जो वहाँ पे लोग वो करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की और काफ़ी दिन उन्होंने फॉलो किया। बाकी इस सेगमेंट में हमें नहीं लगता है कोई, अगर वेन्यू को छोड़ के किसी में बहुत अच्छा कोई ऑटोमेटिक है, लेकिन वेन्यू में इतनी वेटिंग है या सोनेट में इतनी वेटिंग है कि उतना वेट कोई नहीं कर सकता 8-9 महीने। यहाँ तक कि वरना उनकी इतनी पुरानी गाड़ियाँ हैं लेकिन उसमें भी 8-8 महीने 1-1 साल की वेटिंग दे रहे हैं। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं था कि एसेसरी लगवाओ और ले जाओ गाड़ी? यही मैं भी सोचना चाहता, लेकिन मुझे कोई ऐसा मिला नहीं क्लू कि वो कुछ ऐसा कर रहे हो। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मुझे वो नहीं दिया कि एसेसरी लगवाओ। इसमें दिया, इसमें तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई ये गाड़ी खड़ी है, ये किसी और की है, इसमें अलॉय लगे हुए हैं और ये अभी बोलो तो परसों दे देंगे। अच्छा जी। मतलब आज के टाइम पे गाड़ी की कीमत से 1 लाख रुपए ऊपर आपके पास होने चाहिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो। क्या जमाना आ गया दोस्तों। और पहले ले जाओ, हाथ जोड़ के बोलते थे ले जाओ ले जाओ, आज ले जाओ कल ले जाओ, ऐसे ले जाओ, 25,000 के डिस्काउंट में ले जाओ, 50,000 के डिस्काउंट में ले जाओ, एसेसरी फ्री में लगवा लो, ये चलता था पहले। आज पूरा सिनेरियो उल्टा हो गया है। जो भी ठीक ठाक सेल वाली गाड़ी है उसमें डीलरशिप बिना मेहनत के कमा रही है अच्छा खासा पैसा। और आपको क्या लगता है कि अलॉय तो छोड़ो, अलॉय एक OEM वाले अलॉय हैं, ठीक है, जो बाकी एसेसरी लगवाई अपनी गाड़ी की, उन एसेसरी को आप बाहर से लगवाते तो कितने की पड़ जाती, कितना % डिफरेंस आ जाता है, एक बात बताओ आप। कम से कम तो 40% का डिफरेंस आता है 12,000 रुपए में। तो मेरे ख्याल से ये सब बहुत ज्यादा, मतलब 10-12 हज़ार रुपए में सब लग जाता मेरा। जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी लगवाया ना, वो भी आ जाता उसमें। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है जबरदस्ती की वेटिंग दिखा रही हो और
ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो तो उनके हाथ में है, वो कुछ भी करें। क्योंकि पहले दिन मेरे पास एक गाड़ी आई थी, वो डिफरेंट कलर की थी, तो उन्होंने कहा कि यही मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। फिर ये हुआ कि मुझे वाइट लेनी थी, तो मैंने चेंज किया उसे, तो फिर तुरंत वो भी आ गई। तो हो सकता हो कि ऐसा कुछ हो अंदर कि वो ऐसा करते होंगे, वरना गाड़ी अवेलेबल हो तो मिल तो रही है ना एट द एंड। भले ही ऐसे सीरीज लगा के मिल रही हो, लेकिन मिल तो रही है कस्टमर को, इसका मतलब अवेलेबल है कहीं ना कहीं। इतनी वेटिंग है तो अपनी यार प्रोडक्शन बढ़ा लो, कस्टमर को क्यों परेशान कर रहे हो? कस्टमर को ब्रेजा पसंद आ रही है, उसको नहीं मिल रही है, ठीक है, फिर वो दूसरे ब्रांड में चला जाएगा जहाँ पर जो मिल रही है। आज की मतलब ऐसा सीन चल रहा है, जो जल्दी मिल जाए वो ले रहे। पसंद इसमें बहुत पीछे रह जा रही है, पसंद के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। अजीब माहौल चल रहा है भाई। तो ये था फैज का ओनरशिप एक्सपीरियंस विटारा ब्रेजा ऑटोमेटिक VXI का। पसंद है गाड़ी, एक दो छोटी मोटी कमियां बताई थी, थोड़ी सी ओवर प्राइस भी लगती है इनको। ओवर प्राइस का रीज़न ये है कि ये जो ऑटोमेटिक है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, लगभग 160 170 का डिफरेंस आ जाता है अगर आप मैनुअल के कंपैरिजन में देखें तो, ऑटोमेटिक अगर लेना चाहें तो यही था आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच यार आने के लिए।